चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं आपको थोड़ा। जब सबसे पहले आपको एक पॉइंट है, आपको चेक करना होता है किसी इक्वेशन में, या आपको दिखा है 2x² + 5x + 6। ऊपर क्वेश्चन लिख रहे हैं कि भाई ये जो पार्ट्स आपके सामने लिखे हैं इनमें से आप ये बताइए कि इनमें कौन सा पॉलिनोमियल है और किसको आप पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल है या नहीं है ये डिसाइड करने के लिए हमें वेरिएबल्स की पावर देखनी होती है। पावर ऑफ वेरिएबल्स शुड नॉट बी नेगेटिव। जो वेरिएबल हैं उनकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर्स ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। रूट के साइन के अंदर भी नहीं होना चाहिए, ये भी होता है कि रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर नेगेटिव है आप ऊपर शिफ्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। बच्चे कहते हैं पॉजिटिव तो हो गया, पॉजिटिव हो गया लेकिन फ्रैक्शन में है, तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसको ज़रा डिटेल में समझें आप। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल का मतलब होता है, ये एक्स की फॉर्म में लिखा है आपका पूरा नाम, ये x², ये 5x + 6, ये x की टर्म में लिखी हुई इक्वेशन, तो x वेरिएबल है। 3z² 5√2z + 6, यहाँ पर आपका z की टर्म में है तो z वेरिएबल है। ये y की टर्म में यहाँ पर y वेरिएबल है। तो इनकी पावर्स को चेक किया जाता है। अगर इनकी जो पावर है वो नेगेटिव है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर वो फ्रैक्शन में है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, अंडर रूट के साइन के अंदर लिखा है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर ऐसे लिखा है आप उनको शिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ तो वो पावर तो आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी लेकिन अभी भी वो फ्रैक्शन में है, तो इसीलिए ये इस तरह के केसेस में पॉलिनोमियल नहीं होता। अब डिटेल में इसको समझने के लिए आप आगे चलें। देखिए पहला आपका जो पार्ट है 2x² + 5x + 6, यहाँ सब कुछ बिल्कुल क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x आपका पावर 2 है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। इधर x है, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पर z पावर 2 है, ये भी ना पॉजिटिव, ये ना नेगेटिव है, ना ये फ्रैक्शन में है, ये भी क्लियर है। अब आपका c पार्ट आता है, c में 1/y² लिखा है, तो y² आप अगर ऊपर शिफ्ट करेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे y² को, अगर ऐसे लिखा है 1/y², इसको आपने ऊपर शिफ्ट किया तो ये क्या बन जाएगी पावर y - 2। तो मतलब कि ये जो y पावर है आपकी ऊपर जाती है माइनस हो जाएगी, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये कट गया इधर ही। अब यहाँ लिखा है 2√2x², मैंने आपको बताया था अभी कि रूट में नहीं होना चाहिए, लेकिन रूट में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। आपकी यहाँ पर जो आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, ये 2 है, तो ये रूट में है या नहीं है इससे मतलब नहीं है हमें। कोई डिजिट आपकी रूट के अंदर है, डिजिट की जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, डिजिट की पावर नेगेटिव है, उससे कोई मतलब नहीं होता। ये सारे जो रूल्स हैं वो सब वेरिएबल्स के लिए होते हैं। तो अगर x आपका रूट के अंदर लिखा है तो फिर आप उसको कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इस पर भी ऐसा केस आ जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है x² + 7y + 2, अभी ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो जो बच्चे सिर्फ इतना याद रखते हैं कि सर ने बताया था रूट में अगर होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। भाई रूट के अंदर क्या लिखा है? x² लिखा है रूट के अंदर। x² मतलब ये जो रूट का जो साइन होता है इसकी पावर कितनी होती है? रूट के साइन में पावर होती है 1/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, मतलब कि x² अगर है और रूट का साइन भी है तो रूट कट गया आपका, मतलब अब आपका जो वेरिएबल है वो रूट से बाहर है। तो x + 7y + 12 + 2, तो अब तो वेरिएबल बन गया ये। तो इस तरह से आपको समझना है। सीधे देखकर आप अगर टिक करेंगे तो आंसर गलत टिक करेंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद आप सोच कर डिसाइड करें इस बात को। x पावर 3/2 फ्रैक्शन में पॉलिनोमियल नहीं होगा। √2x² + 7√x, ये तो x² है, रूट से बाहर है, लेकिन यहाँ x आ गया रूट के अंदर और इसके ऊपर स्क्वायर भी नहीं है, तो यानी कि रूट का साइन हटेगा भी नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा आपका। यहाँ पर z पावर -1/2 है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसको ज़रा आप चेक कर लें ध्यान से, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, देखो कैसे चेक होगा ये। देखिए ये लिखा है x पावर 3/2 अपॉन √x + 7x² + 5। आपके इसमें ये जो दोनों टर्म्स हैं ये और ये तो क्लीन है बिल्कुल, ये आपको चेक करना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। देखिए x पावर 3/2 अपॉन √x मैंने आपको बताया कि √x का मतलब होता है x पावर 1/2। रूट की जो पावर होती है रूट के साइन के लिए वो 1/2 पावर होती है। अब आप इस x पावर 1/2 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आप लिखेंगे x पावर 3/2 - 1/2, तो x एलसीएम आ गया 2, 3 - 1, x पावर आ गई 3 - 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो ये तो x बचा आपका। देखने में वो क्या लग रहा था आपको कि रूट x है, पावर फ्रैक्शन में है, तो अगर आप ऐसे ही टिक करेंगे तो गलत टिक करेंगे आंसर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो पता लग जाएगा। तो ये आपका पॉलिनॉमियल है, मतलब आप कहें तो ये इसमें ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है, और आपका ये डी पार्ट पॉलिनॉमियल है, बी पार्ट पॉलिनॉमियल है, ए पार्ट पॉलिनॉमियल है, बाकी इसमें कोई भी पार्ट आपका पॉलिनॉमियल नहीं है। अब अगले पार्ट पर आ जाइए। अगला आपका जो पार्ट आता है, अब आता है अगला डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। डिग्री यहाँ पर भी वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि डिग्री चेक करने तो वेरिएबल को देखो, ये y है आपका वेरिएबल, यहाँ पर x है, y की पावर 5 है, x की पावर 1 है, दोनों में ज़्यादा किसकी पावर है, y की पावर कितनी है 5, तो डिग्री 5 होगी इसकी। ये हो गया ऐसे, ठीक है। अगला देखो, अब डिग्री भी आपको सारी टर्म्स की अलग अलग चेक करनी होती है। यहाँ पर आपकी जो सबसे पहली वाली टर्म थी वहाँ पर वेरिएबल एक ही था, उसकी पावर 5 थी। अगली टर्म में भी एक वेरिएबल था, उसकी पावर थी 1, उन दोनों पावर्स में 5 बड़ा था। अब अगले क्वेश्चन में आपके पास फर्स्ट टर्म में दो वेरिएबल आ रहे हैं, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, x की पावर 2 है, y की पावर 3 है। आप उन दोनों वेरिएबल्स की पावर को प्लस करो, 2 + 3 5, मतलब पहली जो आपकी टर्म है उसमें टोटल जो डिग्री आ रही है, टोटल जो पावर आ रही है वो 5 आ रही है। और अगले वाले पार्ट में एक वेरिएबल है, उसकी पावर है 4, यहाँ पर पावर 4 बन रही है टोटल, तो ज़्यादा कब आ रही है, 3 + 2 5, इन दोनों की पावर मिला के इससे ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर डिग्री 5 है। इसका आंसर आप लिखेंगे डिग्री 5। जब ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो उनकी पावर को सबको हम प्लस करके चेक करते हैं कि क्या उनका सम अगली किसी टर्म की पावर से ज़्यादा तो नहीं आ रहा। अब जैसे डी पार्ट में देखो, डी पार्ट में x पावर 5 है, लेकिन आगे आपके पास दो टर्म और हैं, अगली टर्म में दो वेरिएबल हैं, 3, x की पावर भी 3, y की पावर भी 3, तो 3 + 3 6 हो गया, यानी 5 से बड़ा हो गया इन दोनों का। तो ये आपका, अगर ये 5 के प्लेस पर मान लो यहाँ पर होता x पावर 8 और ये 3 और 3 6 आता, तो 8 आपका 3 + 3 6 से ज़्यादा हो जाता, फिर x पावर 8 मतलब 8 आपकी डिग्री हो जाती। तो वेरिएबल्स की पावर पर ही डिपेंड करता है डिग्री के बारे में बताना। ओके, अब अगला इसमें एक सी पार्ट है। अब इसको कई बार बच्चे के लिए एग्जाम में आता है, कहते हैं भाई डिग्री बताओ कितनी है इसकी, तो बच्चे देखते हैं भाई 5 सबसे बड़ी पावर है, ये तो टर्म ही नहीं है। ज़ीरो के साथ डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ज़ीरो के साथ x पावर 5 को मल्टीप्लाई किया है, अब ज़ीरो के साथ आप किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा, यानी ये पार्ट आपका ख़त्म हो गया, ये टर्म ही नहीं है। यानी बचता क्या है, सिर्फ इतना रह जाता है, ये आपको चेक करना है बस। तो इसमें x पावर 4 है और 6 के साथ तो वेरिएबल नहीं है, तो 4 आपका जो है वो डिग्री हो जाएगी इस क्वेश्चन की, समझे आप। अब आगे चलिए, तीसरा आता है ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनॉमियल। ज़ीरो निकालना ज़ीरो पॉलिनॉमियल का। अब यहाँ पर भी वेरिएबल का ही काम है। ज़ीरो का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जिसको आप वेरिएबल के प्लेस पर रखें तो वो पूरा जो आपको पॉलिनॉमियल बताया वो सारा ही ज़ीरो हो जाए, ये होता है। अब जैसे फर्स्ट है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन बताऊँगा, x + 5, x + 5 में मैं आपसे कहता हूँ भाई x के प्लेस पर आप कोई ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि आंसर ज़ीरो आ जाए, तो आप एकदम से बोल सकते हैं कि भाई -5 रख लो, -5 + 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो आ गया, ये ठीक है, -5 इसका आंसर हो गया। यानी -5 को आप x के प्लेस पर रखते हैं तो ये आंसर आपका ज़ीरो आ जाएगा। अब इस केस में आप उतनी जल्दी नहीं बता पाएंगे, ये जो आपका केस है इसमें नहीं बता पाएंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं 3x + 5 = 0, 3x = -5 एंड x = -5/3। इसके लिए हम जो हमारा टर्म है हमारी, हम उसी को ज़ीरो की इक्वल कर लेते हैं और वहाँ से हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। वो वैल्यू आप वापस चेक करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसको अगर आप यहाँ x के प्लेस पर वापस रखते हैं -5/3 को, तो 3 से 3 कट जाएगा, -5 + 5 आपका 0 आ जाएगा। ऐसे ही cx + d में आपका 0 के इक्वल जाएगा पहले तो ये कितना होगा, cx = -d, जब d को आप उधर शिफ्ट करेंगे तो -d हो जाएगा और c जाएगा d के डिनोमिनेटर में, ऐसे cx + d = 0, cx = -d, x आएगा -d/c। अब देखो आपका ये था क्वेश्चन, यहाँ पर देखो आप रख के, अब c मल्टीप्लाई x के प्लेस पर आप रखेंगे -d/c, आगे कितना लिखा है +d, c से c कैंसिल हो गया, -d + d दोनों कट गए,
ज़ीरो आ गया। यानी माइनस डी अपॉन सी अगर इस एक्स के बेस पे रखा जाए तो ज़ीरो आ जाता है। तो वो फाइंड करने के लिए कि वैल्यू क्या बनती है, हमने उसी को ज़ीरो से कंपेयर करके और एक्स की वैल्यू निकाली, फिर चेक करके देखा एक्स को वापस रख के उसको, तो ज़ीरो आ भी रहा है। तो ऐसे निकाले जाते हैं ज़ीरोस। अब जैसे 5 माइनस 3y है, 5 माइनस 3y लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको भी आप ऐसे ही करेंगे। इसमें आप करेंगे 5 माइनस 3y इक्वल्स टू 0, माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 5। इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाने पर साइन चेंज होता है, जो अपने प्लेस पर है, अपनी जगह पर है, उसका जो साइन है वो नहीं हट चेंज होगा। 5 उधर गया है तो 5 का साइन चेंज होगा, इससे कैंसिल हो गया। y की वैल्यू आ गई 5/3। इसको आप y के प्लेस पर रख के देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अब ये एल एक्स प्लस एम है, यहाँ पर 5 नहीं है, ये m लिखा हुआ है। तो एल एक्स प्लस एम में भी आप ऐसे ही करेंगे, एम उधर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस एम अपॉन एल आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ऐसे मिल जाएगी डिग्री, सॉरी 0 मिल जाएगा आपको इसका। ठीक है,